Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel The Doctors Academy। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की थर्ड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जो इंजाइम्स के बारे में है। सबसे पहले हम इंजाइम्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट आर इंजाइम्स? Enzymes are the biological catalysts which speed up the chemical reactions। इंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी उसे तेज करते हैं। तो यहाँ कैटलिस्ट टर्म आया है। सिर्फ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट आर द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शंस। तो इंजाइम्स असल में कैटलिस्ट ही हैं जो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। स्टूडेंट्स, द नेम इंजाइम, जो नाम इंजाइम है वो 1879 में इसे दिया गया था। उससे पहले जो फर्स्ट इंजाइम डिस्कवर किया गया था, पाइन एंड परसोस, दो फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट इंजाइम डायस्टेज, यह डायस्टेज दरियाफ्त किया था जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता था, इसलिए इसका नाम रखा गया है डायस्टेज। तो स्टूडेंट्स, डायस्टेज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंजाइम्स ऑब्टेन्ड इन पार्शियली प्योरिफाइड फॉर्म बाय पाइन एंड परसोस, जो दो फ्रेंच केमिस्ट थे। तो डायस्टेज असल में एक एंजाइम ही था जो एक पार्शियली प्योरिफाइड फॉर्म में पाया गया, यानी मुकम्मल तौर पर प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं था, लेकिन वो पहला एंजाइम ही था। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की नेचर क्या है? एक्चुअली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी नेचर में प्रोटीन ही होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक आम टिपिकल सेल में एंजाइम्स की तादाद क्या है। तो a typical human cell contains several thousands of enzymes। जो एक आम ह्यूमन सेल है वो कई हज़ार एंजाइम्स में पाए जाते हैं, तो जो अपने अपने रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स को डिफाइन के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है जिसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स की फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। एक इक्वेशन जो है, यहाँ ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ सी और डी हैं हमारे प्रोडक्ट्स। यहाँ सी कैटलिस्ट यानी एंजाइम को डिफाइन करता है जो किसी भी एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। हम देखें यहाँ रिएक्टेंट्स जो मिलकर यहाँ सी डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जो एंजाइम है यहाँ बिल्कुल ही अनचेंज्ड होकर रिएक्शन से बाहर निकला हुआ है, और यहाँ ये दूसरे रिएक्शंस के लिए वहाँ जाकर उनको भी स्पीड अप कर लेता है। यानी एंजाइम जो है वो अपने एक्शन में अनचेंज्ड होते हैं, जो बाद में दूसरे रिएक्शंस को भी स्पीड अप कर लेते हैं। सिंस यहाँ हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1 है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट इज़ अ सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क। तो सबस्ट्रेट एक सब्सटेंस ही होता है, एक सब्सटेंस होता है जिस पर एंजाइम काम करता है। ओके, इसके बाद मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैं आप लोगों को सबस्ट्रेट बताऊंगा। इसको अच्छी तरह आप वहाँ समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और टर्म है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट एन एंजाइम हैज़ वन और मोर क्लेप्स, यानी दरार। फॉर एग्जांपल, ये एक डायग्राम है इस तरह, इसमें ये देखो एक दरार है, तो ऐसे क्लेप्स होते हैं, वन और मोर क्लेप्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड एक्टिव साइट। जो एंजाइम होता है इसकी सरफेस पर एक या उससे भी ज़्यादा दरारें पाई जाती हैं जिन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं। इससे ये वो डायग्राम है जिसकी मदद से आप एंजाइम्स की एक्शन को समझेंगे। यह है सबस्ट्रेट्स,
ये है सबस्ट्रेट और ये है एक एंजाइम के ऊपर जो है वो है एक्टिव साइट। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो इन दोनों सबस्ट्रेट को मिलाकर प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह इसने इन दोनों ने यहाँ मिलकर यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया है। और इसमें ये जो प्रोडक्ट है ये बन चुका है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में कब तब्दील हो चुका है और ये एंजाइम है जो बिल्कुल ही अनचेंज्ड होकर रिएक्शन के लास्ट में निकला है। और ये सबस्ट्रेट जो है वो चेंज हो गया है और एक प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। इससे ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।